So let's say our next question. It says if e raised to the power y into 1 plus में x equals to आपके पास 1 given है, then we have to prove that y2 equals y1 की whole square. y2 का मतलब d2y by dx square equals dy over dx की whole square. ये आपको प्रूव करना है अगर आपके पास फंक्शन ये गिवन है तो आपको पता है कि कैसे सवाल सॉल्व होगा. आपको पहले dy over dx निकालना पड़ेगा, उसको आप लोग y1 भी बोल सकते हैं. तो आपके पास जो गिवन चीज़ है वो है ये, तो मैंने लिखा है यहाँ पे गिवन. दिस फंक्शन आपके पास गिवन है. आप चाहें तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा के, या फिर अब अगर आप चाहते हैं तो इस ई रेज़ टू द पावर वाई को आप भेज सकते हैं इस साइड इसके डिवीजन में. तो आपके पास जो सवाल बन जाएगा ये वाला ऐसा बन सकता है 1 प्लस में x इक्वल्स ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई. ऐसा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक और तरीका पता लगे सवाल को सॉल्व करने का. एंड देन मैंने यहाँ पे किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा. यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस में 1 इक्वल्स ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई इंटू में ये आपके पास हो जाएगा माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स. ओके, माइनस का हो जाएगा आपके पास यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स. तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी 1 इक्वल्स ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई इंटू आप चाहें तो भेज सकते हैं माइनस यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स. और आप चाहें तो अगर इस माइनस साइन को इधर ही भेज सकते हैं. तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस का 1. आपकी विषय, आप माइनस साइन को लेके चलें या फिर कहीं और भेज दें, आपके विषय. ओके, सो इसको आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. उससे पहले बता दूँ मैं आप लोगों को डी वाई ओवर डी एक्स का एक्चुअल मतलब y1 ही होता है. तो आप चाहें तो यहाँ पे इस पूरी की जगह पे y1 भी लिख सकते हैं, ये आपकी विषय. ओके, सो आपके पास जो इक्वेशन बन के आई है वो बन के आई है ई रेज़ टू द पावर माइनस वाई इंटू में y1 इक्वल्स टू -1. नाउ मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, देखता हूँ मुझे क्या मिलेगा. सो मैंने कहा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे. सो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल. अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आप एक और काम क्या कर सकते हैं, इस e की पावर माइनस वाई को भेज सकते हैं उस तरफ और सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. चलिए मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ. सो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड देन सेकंड एज इट इज़. सेकंड एज इट इज़ का मतलब ये y1 ही है आपके पास, और प्लस में फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा y2 इक्वल्स -1 का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 0. ओके, नाउ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आप पाएंगे यहाँ से इन दोनों टर्म्स में आपके पास e की पावर माइनस वाई कॉमन है, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको आप लोग लिख सकते हैं y1 भी. तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का y1 इंटू में आपके पास एक y1 पहले से ही था, प्लस में यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ y2 इक्वल्स टू 0. ये पूरी चीज़ आ सकती है इसके नीचे. सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का y1 की स्क्वायर प्लस में y2 इक्वल्स टू 0, और आप यहाँ से बोल सकते हैं y2 इक्वल्स टू y1 की होल स्क्वायर. बिकॉज ये पूरी टर्म अगर जाएगी उस साइड तो बन जाएगी पॉजिटिव की. और देखिएगा यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ भी करनी थी, तो हमने यहाँ पे कर दिया हैंस प्रूफ्ड. ओके, तो इजी सवाल थे वाला हमारे लिए काफ़ी. अगर आप चाहें तो ये वाला स्टेप ना करके भी इस स्टेप तक डायरेक्टली पहुँच सकते हैं आप लोग. ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया. ऑलराइट.